हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रकाश सर, स्वागत है मदर्स के यूट्यूब चैनल पे। देखो, अपने अभी जो संडे था, जिस संडे को अपने पेपर हुआ था, मेंस का पेपर हुआ था, और हम आज सॉल्यूशन करेंगे संडे वाले पेपर के, मेंस वाले के रीजनिंग वाले क्वेश्चन से अपने को क्या करते, स्टार्टिंग करते हैं। इससे जस्ट पहले जो पेपर हुआ था वो प्री वाला हुआ था, उसका भी अपन ने सॉल्यूशन किया था। और आज हम करते हैं अपने कौन से का, मेंस वाले पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 31 आपको दिया हुआ है। एक बात सारे स्टूडेंट ध्यान से देखे और देखो 31 क्या कहता है। 31 जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अपना सीरीज टेस्ट का है। 970, 849, 768, 719, 694 आगे आपको पूछा है क्या आएगा। देखो ध्यान दो, इसमें जो भी नंबर जो हो रहे हैं वो सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कम ही कम हो रहा है ना, इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो देखो 970 आपके पास दिया हुआ है, 970 के बाद 849 आपके पास है, 849 के बाद 678 भी आपके पास है, इसके बाद 719 आपके पास दिया हुआ है और 694 आपके पास दिया हुआ। और पूछा है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी। देखो इसकी यदि हम मान लो बात करें, इस वाले की यदि मान के चले हम बात करें तो क्या करें। तो देखो इसमें एक काम करो, माइनस करो। देखो इसका यदि माइनस करते हैं तो 70 तो हट जाएगा, और 70 के बाद में यदि हम मान लो बात करें तो ये हो गया 50। तो 120 और 1 यानी 121 इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसकी यदि मान के चलो बात करते हैं, और 121 आपको वैसे भी पता चल रहा है कि कितने का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इसकी हम मान के चले बात करते हैं 49 तो ये रह गए, और माइनस करो देखो 68 तो ये हो गया 70, 30 वो हो गया 32 और 32 और 49, 32 और 49 होता है 81। इसका माइनस करें तो 81 होता है, और 81 किसका स्क्वायर होता है, अपना 9 का। इसके बाद देखो ध्यान दो, 68 में से 19 गया तो ये अपने पास बचता है कितना, 69, तो ये 9 हो गया, और 5 में से 1 गया तो 4, 49 का मतलब ये कितने का स्क्वायर हो रहा है, अपना 7 का। देखो वैसे देखे ना तो अपने पास क्या है, ये डिफरेंस चल रहा है ना। इसका और देखते हैं तो देखो 19 और 6 हो गया 25, माइनस का हो रहा है कितना, अपना 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है, 5 का होता है। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि 11 है, 11 में से 2 गया तो 9 होता है, 9 में से 2 यदि माइनस करें तो 7 होता है, और 7 में से यदि मान लो 2 माइनस करें तो 5 होता है। तो देखो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 5 में से 2 करोगे ना तो क्या होगा, 3, और 3 का स्क्वायर इस बार क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो माइनस का क्या होगा, 9 होगा। और 694 है, 694 में से 9 गए तो 4 तो हो गए, 5 हो गए, तो अपने पास बचता है कितना, 685। और अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 685 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, 685 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, है ना, 685। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप लोग डिफरेंस निकालोगे ना तो जो डिफरेंस दिया है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का भी पता कर लो, 119,754। अब आगे नंबर किसका आएगा, 3 का आ जाएगा। तो अपना ये पहला क्वेश्चन कौन सा था, सीरीज टेस्ट का था। आगे वाला भी सीरीज का ही है, फर्क क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन था, वो अपना क्वेश्चन था नंबर सीरीज, और ये वाला कौन सा होता है, अपना फिगर सीरीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम मान लो बात करें तो अपने पास ये दिया हुआ है। देखो इसमें पहले तो अपने ऑप्शन हटाए तो आपको कुछ कुछ यूनिक दिख रहा है। देखो इसका ये वाला सेम है, इसका इधर वाला ये भी सेम आ रहा है, इसका ये वाला भी सेम आ रहा है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास 100% क्या आएगा, सी आएगा। इस कोने में सी के ऑप्शन अपने पास एक ही है, इसका मतलब ए, सी और बी ये सारे के सारे क्या है, गलत है। अपना करेक्ट आंसर क्या होता है, डी बैठ जाएगा, है ना।
और आप लोग चाहो कि सर मैं तो पूरा सोल्व करूंगा, तो देखो पूरा सोल्व यदि करते हैं ना, तो देखो इसने क्या किया, ये क्या करता है, जैसे मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को पहले इस स्टेप पे लाया, इसके बाद ऊपर वाले स्टेप पे लेके जा रहा है, इसके बाद देखो ध्यान दो ये नीचे वाले स्टेप पे ला रहा है, इसके बाद ये ऊपर वाले स्टेप पे लाएगा, फिर लास्ट में इस कोने पे लेके आएगा, है ना। जैसे ये उधर गया और इधर से ऊपर लेके चला जाए, वैसे देखो इसमें 7 का है, 7 यहाँ था, यहाँ से ऊपर 7 गया है या नहीं, फिर देखो वापस 7 यहाँ आया, 7 से फिर 7 यहाँ आएगा, यहाँ से अब 7 यहाँ आएगा, तो 7 से देखो यहाँ 7 आया, अब ये 7 ऊपर जाएगा और अपने पास ऊपर के 7 के एक ही ऑप्शन है वैसे देखे। और एस वाले की यदि मान लो हम बात करें, जहां पे जब ये एस वाला यहाँ आ जाता है तो फिर ये इसके कोने वाले में भी आएगा, है या नहीं है। सी फर्स्ट यहाँ था, अब यहाँ आएगा, तो अपने यहाँ वाला सी का एक ही ऑप्शन था। इसके बाद जैसे मान लो एरो वगैरह है, एरो यदि मान के चले अंदर से यहाँ, तो ये वापस अब इस कोने में आएगा, फिर आगे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, और फिर लास्ट में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्या करता है, एक बार एक जगह, फिर 2 जगह, फिर 3 जगह, फिर यहाँ और फिर यहाँ पे चला जाता है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर आपके अल्फाबेट टेस्ट का दिया हुआ है और आपको बोलता है कि मोबाइल वगैरह वर्ड दिया हुआ है, और मोबाइल वाले का देखो ये मोबाइल वर्ड दिया हुआ है, और आपको कहता है कि मोबाइल वाले वर्ड के ना अपने लेटर वगैरह जो दिए हैं उनको यदि मान लो अपन अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करें, तो ऐसे कितने लेटर है जो अनचेंज रहेंगे। तो देखो यदि इनको अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करते हैं तो पहले अपने पास आता है बी, और बी के बाद में अपने पास आएगा ई, बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा अपना आई आता है, और आई के बाद क्या आता है एल, एल के बाद क्या आता है एम, और एम के बाद क्या आता है ओ। अल्फाबेट ऑर्डर में यदि इसको मान के चलो सेट करते हैं तो बी पहले आएगा, बी के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद एल आएगा, फिर एम आएगा, और फिर क्या आएगा ओ आएगा। आपको क्या कहता है कि ऐसे कितने लेटर है जो अनचेंज है। अनचेंज का मतलब पहले भी वही थे और अभी भी वही है। देखो ये सारे चेंज हो रहे, एक भी ऐसा लेटर नहीं है जिनका ऑर्डर पहले भी वही था और अभी भी। अनचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे बी इधर है तो यहाँ भी बी आना चाहिए, हो सकता है यहाँ एल हो तो यहाँ पे भी एल होता, तो वो अनचेंज होता है। ऐसा कोई लेटर नहीं है, तो नन इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपके पेपर कटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो किसका है, पेपर कटिंग का है। इसका देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या है इसमें जैसे मान लो ये आपके पास पूरा का पूरा जो पेपर था, पेपर की जो चौड़ाई आपको दे रखी है वो आपके मान के चले अपने जो है वो है 3 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसका क्या हुआ, जो ये पेपर रखेंगे वो यहाँ आएगा भाई, है ना। यहाँ से फोल्ड करोगे ना तो ये पेपर इसके ऊपर यहाँ जाएगा, ये बढ़ने में थोड़ा दिख रहा है, और इस वाले को फोल्ड करोगे तो ये इस जगह पे आएगा। तो अब ये पेपर को जब आप फोल्ड किया ना तो ये बीच में अपने पास ऐसा पैटर्न बन गया, ये वाला रेक्टेंगल निकल गया, है ना। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जैसा पेपर आप फोल्ड करते हो ना वैसा का वैसे वापस खोला जाए। वापस खोलते हो तो देखो ये 3 डॉट तो अपने पास इधर ही बनेंगे, ठीक है। इस वाले को इधर फोल्ड किया था तो इसको वापस इधर खोलो, इसको इधर खोलोगे तो अपने पास ये भी 3 डॉट इधर जाएंगे, ये 3 डॉट इधर निकल जाएंगे भाई, इसका इधर आएगा और ये वाले इधर चले जाएंगे। ऐसे आप लोग देख लो, वैसे देखे ना तो देखो बीच वाले डॉट तो सेम ही रहेंगे, तो इसका बी और सी तो वैसे ही नहीं है। अपना आंसर कौन सा है, ए और डी है, और ए में तीनों सेम कैसे हो जाएंगे, है या नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ नेक्स्ट देखो क्या है, ये सीरीज का भी है ना। ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज का है। इसमें पहले दिया हुआ आपको एस वाला दिया हुआ है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है एस, फिर बीच में गैप,
फिर आपको दिया हुआ y और a, फिर आपके वापस गैप दिया हुआ है, फिर आया f i k और m, फिर वापस गैप है और फिर दिया s u और w। ऐसे आपके पास अपने पास जो दे रखे ये वाले। देखो ये देख के आप लोग लगेगा कि सर बीच में खाली जगह वाले अल्फाबेट प्लस स्पेस ऑर्डर वाला आ गया, पर देखो ध्यान दो, इसमें यदि आप लोग देखोगे ना तो आप लोग देखोगे 4 ये रे 4 ये रे 4 इधर, फिर ये 4 और ये 4 12 और ये 13, पर ये ना ऐसे नहीं होगा भाई। इसका सॉल्यूशन आप ये मत करना कि सारे पेयर वगैरह सेम मिलेंगे, इसमें सारे सेम नहीं मिलेंगे, इसमें जो लेटर वगैरह ना सारे सेम नहीं चलेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा, जैसे मान के चलते ये वाले हैं y और a है, y से a यदि अपने आते हैं ना तो y से a पे आओगे तो अपना क्या हो गया z और a, कितना ऐड हो रहा है, ये 2 ऐड हो रहा है। और यदि मान लो चले इस वाले से इधर, यहां पहले कुछ आएगा और फिर यहां से भी कुछ और आएगा अपने इस वाले पे। देखो s का अपन मान के चलो 3 ऐड करते हैं, एक बार s का 3 ऐड करें, 3 ऐड करें तो s का होता है 19 और 19 और 3 होते हैं अपने कितने 22v, और v के होते हैं 22 और 22 के अंदर मान लो 3 ऐड करें तो 22 और 3 होते हैं 25, और फिर 2 ऐड करें तो अपने पास होता है a, और a में वापस 2 ऐड करो तो a में 2 ऐड करोगे तो क्या होता है अपना c। तो v और c के अपने पास ऑप्शन भी ठीक ठाक है। इसने क्या किया, ये लेटर टू लेटर सीरीज वाला ये, और बीच में क्या कर दिया स्पेस छोड़ दिया भाई। वो कोमा वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया, आपके ये कोमा की तरह ये क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई। देखो पहले 3 3 था, फिर 2 2 था, फिर वापस देखो सी का हो गया 3 और 3 कितने होते हैं अपने 6 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। इसके बाद देखो आई का 9 हो गया, 9 और 2 हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13। आपको कुछ पता चला, पहले 3 3 ऐड हुआ, फिर 2 2 ऐड हुआ, फिर 3 3, फिर 2 2, तो वापस अपने को क्या होगा, वापस आपको 3 ऐड करना है और यहाँ पे भी 3 ऐड होगा, और फिर आपके आगे कितना ऐड होगा 2 ऐड होगा। ये चेक करो। देखो m का होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, और 16 पे क्या आता है p, 16 और 3 19, ठीक है 19 और 2 19 और 2 हो गया 21 है ना। ये तो हो गया अपना 16 और 3 19, और 19 के बाद में यदि 3 ऐड करें 19 20 और 22 और 21 के बाद देखो ध्यान दो, ये जो 3 का जो अंतर है ना, ये वाले 3 का अंतर, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये m से p पे 13 और 3 16, 16 और 3 19, और 19 और जो 2 आ रहा है ना वो 21, और 21 और 2 होता है 23 है ना। तो इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया, इसने लेटर टू लेटर वाला इक्वेशन था और +3 हुआ, और फिर 2 बार +2 कर दिया। आप देख लो VCP V C और P, अच्छा क्वेश्चन था अपना VCP, इसका बी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ये ना लेटर टू लेटर से सोल्व होगा, किससे सोल्व होगा, ये लेटर टू लेटर से होगा। वो आप मत देखना कि 4 4 में डिवाइड करें, एक बच जाएगा छोड़ देंगे, वैसे नहीं होगा भाई। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साइंस का है, जैसे फिजिक्स वगैरह आ गई है या नहीं है, फिजिक्स वगैरह का है। आपको कहता है सेलेक्ट द वर्ड पेयर द बेस्ट रिप्रेजेंट ए सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। देखो क्या कहता है, आपको सबसे बेस्ट वाला देखना है। देखो साइंस भी है, फिजिक्स वाला क्वेश्चन पूछा अपने को, ये पावर है, पावर और न्यूटन लिखा हुआ है। देखो पावर की यदि अपन देखें ना तो पावर को शायद मेजरमेंट करते हैं अपने वोल्ट वगैरह से, और फोर्स वगैरह को अपन है ना फोर्स बल वगैरह होता है इसको न्यूटन से करते हैं, यानी ये मेजरमेंट से है, पर ये इसके सामने गलत लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो इसको अपन करते हैं ओम वगैरह होता है ना वहां से, पर ये भी गलत है। और
इल्यूमिनेंस की यदि अपन बात करें, प्रतिदीप्ति घनत्व की अपन बात करें, तो इसको मेजरमेंट करते हैं लैक्स वाले से। तो ये मेजरमेंट होगा भाई, है ना। मेजरमेंट का मतलब मापने का इकाई वगैरह जो होता है ना, माप मेजरमेंट यूनिट जो होती है वो होता है। जैसे पावर को वोल्ट वगैरह है, फोर्स को न्यूटन का है, रेजिस्टेंस का ओम वगैरह होता है। तो इसकी हम बात करें ना, तो ये अपने पास से ही लिखा हुआ है। तो इसने क्या बोला था, सबसे बेस्ट वाला कौन सा, तो सबसे बेस्ट अपने बात करें ना, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा भाई। नेक्स्ट आपके बाद कथन और निष्कर्ष वाले आगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। देखो आपको क्या कहता है, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट तो अपने क्या बनाना, डायग्राम बनाना। क्या बोलता है, ऑल क्रो आर पेरेंट, जितने भी जो क्रो होते हैं ना, ऑल क्रो आर पेरेंट, जितने भी क्रो होते हैं वो क्या है, पेरेंट है। और ये दोनों सेम ही है क्या, तो इसका बेस्ट वाला डायग्राम बनता है ये वाला, ये बनेगा। ये कॉमन आ रहा ना बाहर, देखो पेरेंट और पेरेंट सेम ही है, तो पेरेंट यहां लिख दो। ऑल क्रो आर पेरेंट, ऑल क्रो आर पेरेंट, और ईगल यानी जितने भी गरुड़ वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या है, पेरेंट है। ऑल पेरेंट आर बर्ड्स, जितने भी पेरेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, बड़े बर्ड्स वगैरह दिए हैं। तो देखो इसका डायग्राम तो अपने पास बनता ही है वाला। अब आपको क्या पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछे। नो क्रो इज ए बर्ड्स, कोई भी कौवा ना वो क्या नहीं है, पक्षी नहीं है। देखो ऑल क्रो आर बर्ड्स, ये बात सही होती है, ये कह रहा नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव बातें क्या होती है, गलत होती है। सम बर्ड्स आर ईगल, सम बर्ड्स आर ईगल, देखो सम बर्ड्स आर ईगल और सम ईगल आर बर्ड्स, ये दोनों निष्कर्ष अपने क्या होते हैं, सही होते हैं। इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, हमेशा कुछ वाला जो केस होता है ना, वो क्या होता है, सही होता है। ऑल बर्ड्स आर क्रो, जितने भी जो बर्ड्स है ना वो क्या होते हैं, क्रो। ये कह रहा है ऑल बर्ड्स आर क्रो, यानी सारे बर्ड्स है ना वो क्रो है, कौवा है। अरे सारे पक्षी कौवे नहीं। अब बाहर से अंदर की तरफ देखते हो ना, तो ऑल की वाली जो बातें होती है वो हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो इसमें थर्ड वाला भी गलत है, तो अपना ओनली सेकेंड ही सही है। तो अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड क्या करता है, फॉलो करता है। कौन सी बात फॉलो करता है, सेकंड कंक्लूजन ही अपने पास क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट भी आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 38 भी आपके क्या है, सीरीज का है। 2, 3, 14, 69, 340 लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान दो, इसकी यदि मान के चलो बात करते हैं, तो देखो ध्यान दो, 2, 3, 14, 14 के बाद 69, 69 के बाद 340, और आपको पूछा है क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है कि बताओ ये वाली वैल्यू क्या आती है। देखो इस वाली वैल्यू को यदि मान लो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप पहले तो ये देखो कि इसमें पहले छोटे नंबर था फिर बड़े हो गया। लेकिन छोटे से बड़े नंबर एक ही कंडीशन में आएगा, या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ एड लेस करे, या फिर इनका अंतर जो आएगा वो स्क्वायर क्यूब हो गई, है ना। तो पहले तो ये देखते हैं, देखो 2 से यदि मान लो 1 की बात करें कि 2 का अपने a गुणा करें और 1 ही ऐड करें तो अपने पास होता 3। और नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो 3 का डबल करें 6 होता है, 6 के अंदर 8 जोड़े तो अपने पास ठीक है। तो देखो ध्यान दो क्या हुआ, इसने कुछ नहीं किया, जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना उसी नंबर का क्यूब भी ऐड कर रहा है। ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता है ना, 2 का 1 गुणा 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का 2 से हो गया 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए। इसकी बात करो तो देखो ध्यान दो, इसका आप लोग 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही है और 3 का ही क्यूब आपको ऐड करना है। 3 का क्यूब ऐड करो, 3 का यदि मान लो 42 हो गया, 3 का 27 तो 69 आ रहा है। इसके बाद देखो ध्यान दो, इसका अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 का क्यूब क्या करना है, ऐड करना है। इसका यदि मान लो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का 4 हो गया 36 और 3 वो 24 और 27
और फिर अपने 6 का ये हो गया ये हो गया 40 और 340, ठीक है। देखो ध्यान दो, जिससे ये मल्टीप्लाई करेगा उसी का ही क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। तो अपने पास यहाँ क्या होगा, 5 से तो मल्टीप्लाई करना है, बट 5 का ही क्या करना है, क्यूब करना है। अपने को क्या करना है, 340 का 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 340 का यदि मान लो 5 से करते हो तो 0 तो अपने आ गया, 4 का 5 से किया, 5 का 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 20 हो गए, 2 बच गए, 5 का 15 और ये हो गया 70। तो क्योंकि सारे बड़े नंबर है, 5 का क्यूब 125 हो गया। तो देखो ऐड करोगे तो 5 तो ये आ गए, 2 2 4 हो गया और 1845 अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ना 45, 1845। मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं ना, 0 हो गया और 5 का 4 गुना हो गया 20, या 0 का, और 0 हो गया, 5 का 4 गुना 20 हो गया, 2 हो गया, 5 का 15 और 2 17। हाँ यह सही है। फिर अपने पास है ना यहाँ मिस्टेक हो गई, 17 ये हो गया 1825। ये अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। इसने कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, जो नंबर होता है ना, जैसे मान लो इंटू 1 किया, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 का क्यूब ऐड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्यूब ऐड करो। तो आगे लास्ट में अपने सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5, तो 5 का ही मल्टीप्लाई करके 5 का ही क्या करना, अपने को क्यूब ऐड करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा 1825। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो ये ग्रुपिंग एनालॉजी का है कि 3 5 और 32 में ऐसा क्या करें। फिर ये सेम तरीका आगे, तो देखो इसकी यदि मान के चले कि क्या है, तो देखो इन दोनों नंबरों को एक काम करो, आप इधर लेके आओ, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करते तो अपना आता है 15, और 15 के अंदर यदि 1 से 17 ऐड करें, तो 1 से 17 ऐड करें तो अपने पास 32 आता है। वैसे देखो 9 का 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आएगा, और 9 को यदि मान लो 17 ऐड करें, 9 में 17 ऐड करते हो तो 26 है, और अपने पास ये बैठ भी रहा है। तो फिर एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और 8 में 17 ऐड करोगे तो 28 तो नहीं आएगा। 5 का 6 से किया 30 आएगा, 30 में 78 करोगे तो 47 नहीं भाई। 6 का 2 से 12 हो गया, 12 में 17 29 नहीं बैठेगा। 6 का 1 से, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 6 में 17 ऐड करते हो ना तो 6 और 17 कितने होते हैं, 23। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पहले और दूसरे नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और 1 से कितना ऐड कर दो, 17 ऐड करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई करके 17 ऐड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी यही है कि आपको ऐसा कौन सा ग्रुप वगैरह है जो परफेक्ट बैठ जाएगा। तो आप लोग एक काम करो, इनमें ऐसा देखो, वैसे तो देखें तो इनमें ऐसा क्या करें कि अपने पास ये बैठ जाए 154। तो देखो ध्यान दो, 82 और 82 में से मान लो 46 आप लोग माइनस करते हो, 82 में से 46 माइनस करते हो तो आता है अपना 36। देखो जो भी डिफरेंस किया है ना उसको आप लोग डबल करो, तो डबल करोगे तो आएगा 72, है ना। तो पहले इनका अंतर कर लो, इनका अंतर करोगे तो आएगा 36, और 36 का डबल करोगे तो आएगा 72। अब देखो 72 में क्या करेंगे, 154 आ जाए, तो आप ये जो लास्ट वाला नंबर है ना 82 इसके अंदर ऐड कर दोगे ना तो ये हो गया 154। तो क्या करना है, आप पहले तो इनका अंतर निकाल लो, पहले आप लोग डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालोगे ना तो उसका फिर आप लोग क्या करो, डबल करो, और डबल होने के बाद में जो नंबर है ना सेकेंड नंबर, इसको एक टाइम क्या करो, वापस ऐड कर दो। वापस ऐड करोगे ना तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 154 इसका आंसर आ जाएगा।
वैसे 154 तो ये चेक हुआ, तो फिर अपने को इधर चेक करना पड़ेगा ना, इनको एक को आपस में चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो 159 और 86 है, तो देखो 59 और 59 के बाद में 10 हो गया 69 और 4 कितने हो गए 69 और 4 हो गए 73 हो गया, 73 हो गया। 73 का यदि मान लो डबल करें तो ये होता है 146। 146 में 159 ऐड करें तो 9 और 5 हो गए, 9 और 6 हो गए 15, 9 और 1 10, तो ये होता है 305। यानी ए तो नहीं बैठेगा, ए तो अपना नहीं बैठेगा, है ना। फिर बी को चेक करते हैं, देखो बी को चेक करें तो 41 ये रहा, 41 और ये 22 ही हो गए, तो 41 और 22 तो हो गया 63। इसका डबल करें तो ये आता अपना 126 और 141 यदि ऐड करें तो ये भी नहीं बैठेगा, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है और अपने को 6 चाहिए। फिर और आगे चेक करें, इसको देखो ये हो गया 24 और 33, ये अंतर देखोगे ना 133 और 24, तो 24 और 33 तो ये हो गया 57। इसका डबल करो तो 5 का डबल 10, तो ये हो गया 114 और 133 ऐड करें तो 7 हो रहा, अपने 8 चाहिए, इसका मतलब सी भी नहीं बैठेगा। तो फिर लास्ट फाइनल अपना डी बचा। फिर भी चेक कर लो, देखो 16 116 माइनस 62 करते हो तो देखो 6 में से 2 गया 4, 11 में से 6 गए तो 5, इसका डबल करो, पहले तो डबल करोगे तो आता 108 आता है। इसके अंदर लास्ट वाला डिजिट वापस ऐड करो, 116 ऐड करें तो 8 और 6, एक वो बच गया 2 और ये 2, तो 224 आ रहा है। यानी अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या करना है, पहले तो दोनों नंबर का अंतर निकाल लो। पहले तो आप दोनों नंबर का क्या करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद डबल करो, 2 गुणा करो। 2 गुणा होने के बाद जो ये नंबर आ रहा ना सेकेंड नंबर, इसको वापस ऐड करोगे ना तो थर्ड वाला रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। तो थर्ड वाला रिजल्ट अपने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, कोडिंग डिकोडिंग का। और क्या कहता है कि स्टेमिना को 74 लिखे, यानी कैलकुलेशन वाला ये। तो देखो स्टेमिना MINA और 74। देखो इसका एक इलाज है कि आप पहले तो इसका ओरिजिनल नंबर ऐड करो। ओरिजिनल नंबर का सॉल्यूशन करो, क्या आ रहा है देखो 19 ठीक है 20 1 13 19 14 और 1, इनको टोटल करो क्या आएगा। देखो 19 और 1 हो गया 20, 20 और 20 कितने हो गए 40 हो गया। 40 के बाद देखो 9 और 1 कितने हो गए 10, 40 और 10 हो गया अपना कितना 50 है ना, 50 हो गया। 50 के बाद 60 70 और 4 और 3 यह हो गया 77। देखो 77 से 74 कैसे आएगा, 77 से 74 आएगा। आप लोग माइनस का क्या कर दो 3 करो। देखो हो सकता है माइनस का 3 सारे में ही हो, इसके लिए अपने को आगे वाला भी चेक करना पड़ेगा। अक्टूबर वाले की यदि अपने मान लो बात करें तो इसका एक काम करो, पहले तो ओरिजिनल नंबर ऐड करो। देखो ओ का 15, सी का 3, 20, 15, फिर आता है 2, फिर आएगा 5 और फिर क्या आता है अपना 18। ऐसे इनका ही ऐड करते हैं। देखो 15 और 3 हो गया 18, 18 के बाद में 2 हो गया 20, 20 हो गए 40, 40 के बाद में 50 68 और 5 73 और 73 के बाद में हो गया 78। हाँ ये हो रहा अपना 78 और मन से यदि वो 3 माइनस कर रहे हो तो अपना आ रहा है 75 और यहां भी 75 भी आ रहा है। तो आगे वाले लेटर की यदि मान लो बात करते हैं आगे वाले की,
जो अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। IMPOSING। एक काम करो, इसका आप लोग ओरिजिनल नंबर लिखो पहले। इसका ओरिजिनल नंबर लिखोगे, I का 9, M का 13, 16, 15, 19, 9, 14 और ये 7, सारे का ओरिजिनल नंबर अपन ने लिख दिया। ऐड करो, देखो 9 और 13 कितने हो गए अपने, हो गए 22, और 22 और 16 हो गया अपना कितना 20, 22 और 16 हो गए 38। 38 के बाद में ये हो गया 10, 38 यानी 48, 58 के बाद में 5 यदि ऐड करें तो ये हो गया 63, और 63 के बाद में 9 और 9, 63, 9 और 9 18, यदि 81 और ये 91 और 4 95, और 95 और 7 तो हो गया 102। इसमें से मान लो -3 करें तो अपने पास आता है 99, और अपने पास 99 का ऑप्शन भी है। तो देखो इसने क्या किया कि सम ऑफ ओरिजिनल लेटर, यानी आप वास्तविक क्रम का टोटल लगा लो, वास्तविक क्रम का टोटल लगा लो ना, तो लास्ट में अपने को क्या करना है, -3 करना है। आजकल क्या है कि नंबर ऑफ, इसमें पहले तो जो क्वेश्चन वगैरह आते थे उसमें डायरेक्ट ही यही आता था, जैसे 77 है, 102 है। आजकल अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग में, वो डबल स्टेप के आते हैं। डबल स्टेप मतलब पहले तो ओरिजिनल का टोटल लगाओ या रिवर्स का टोटल लगाओ, या तो ओरिजिनल ऑर्डर का टोटल लगा लो या फिर रिवर्स ऑर्डर का टोटल लगा लो। उसके बाद में जितने भी जो नंबर ऑफ लेटर है वो ऐड भी हो जाते हैं, वो लेस भी हो जाते हैं, उनका डिवाइड भी होता है या उनका मल्टीप्लाई भी होता है, या उनके लेटर का स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, या कई बार डिजिट सम भी कर देते, या फिर क्या करते जैसे 1 माइनस कर रहा है सम में से, या 2 माइनस कर रहा है, इसमें जैसे 3 माइनस किया। हो सकता है आगे यदि अपन बात करें ना तो वोवल वगैरह जो होते हैं, स्वर वगैरह होता है, या कॉन्सोनेंट वगैरह होते हैं, व्यंजन वगैरह, जैसे नंबर ऑफ वोवल्स है 2 है तो 2 माइनस हो रहा है, अगले में 3 है तो 3 माइनस हो रहा है। तो जितने भी आजकल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वो डबल स्टेप पे आने लग गए है ना। और ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ये वाले कैलकुलेशन मांगते हैं, पूरी की पूरी क्या करते हैं, कैलकुलेशन का ही खेल है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है कि 4, 3, 35 और 75 और 10 का क्या आएगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखो कि इसमें ऐसा क्या करें कि अपने पास 35 आ जाए। ऐसा क्या करें कि अपने पास 35 आ जाए। तो देखो 4 और 3 है, एक काम करो पहले 4 और 3 को ऐड करें तो होते हैं 7, और इसका यदि मान लो 5 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास होता है कितना 35 आ रहा है ना, ये देखो। और वैसे 75 प्लस का 10, 75 प्लस का कितना 10, तो अपने होता है ये 85 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400, 5 का 25 तो 425 आ रहा है। यानी अपना जा तो सही वाले जगह पे ये करना क्या है कि पहले 2 नंबर को आप लोग क्या करो, ऐड करो, इन दोनों नंबरों को ऐड करो और लास्ट में क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 और 9 कितने हो गए 14 का तो कोई मतलब भी नहीं है। 12 और 7 कितने हो गए 19। देखो 7 और प्लस 12 और 7 हो गया कितना पड़ा 19 का यदि मान लो 5 से गुणा करते हो तो देखो 19 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 95, और अपने पास यहाँ 95 भी है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले आते हैं नॉन वर्बल का। आपको बोला है कि ऐसा कोई भी डायग्राम वगैरह है जिसको आपको एम्बर रेखा पे रखना है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, क्या आएगा। वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है अपने
कि अमेरिका पे रखा जाए तो क्या आएगा। तो देखो इसमें ना एक बात बताओ, थोड़े ऑप्शन काटे, एक बात बताना, 4 कभी सेम हुआ है क्या? 4 सेम नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन तो जिंदगी में नहीं आएगा। अब बचा कौन सा? ए बी सी। देखो इधर से स्टार्ट करेंगे, पहले ही आएगा फिर ये, फिर के और फिर 6 आएगा ना, फिर के और बाद में 6 आएगा, तो पहले 6 तो आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है। अब बचा कौन सा? ये, इसमें ये दो सही है भाई, सेम है, ये भी सेम है, के भी सेम है। ये आप लोग डायरेक्ट एम का चेक कर लो ना कि एम का क्या बनेगा। देखो एम की यदि अपन बात करें ना तो एम का बनेगा ये वाला, इधर ये लाइन निकली हुई है ना एम वाली, इधर जो लाइन निकली हुई है वो अब इधर रह जाएगी। ये जो लाइन है ना, मैंने कहा था वाटर इमेज या मिरर इमेज की बात करेंगे ना, तो मिरर इमेज में जो पहले आता है ना वो पहले आएगा। तो ये ऐसा इमेज देख लो किसमें, ऐसा अपने पास एक ही है, ऐसा अपने पास कौन सा ऑप्शन है? एक ही है, उल्टा कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या कहता है कि माइनस और डिवाइड, इनटू और डिवाइड, ये प्लस और माइनस तथा इनटू और डिवाइड को चेंज कर देना तो कौन सा इक्वेशन है जो अपने सही पे आ जाता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। देखो इनटू और डिवाइड, तो डिवाइड की जगह तो आएगा इनटू, और इनटू की जगह पे क्या आएगा? डिवाइड आएगा। प्लस और माइनस, तो प्लस की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह पे क्या आएगा? प्लस का आएगा, और अपने को सोल्व करना है। एक बार सारे स्टूडेंट ट्राई करो कि क्या करें ऐसा। देखो ध्यान दो, पहले तो आपको फिक्स पता है कि पहले डिवाइड करना है, तो आप है ना इसको डिवाइड को ही फ्री कर लो। देखो 7 का इसमें डिवाइड करना है, 16 17 है ना, 7 का डबल हो गया 14 हो गए, 2 1 21 3 बार गया, और बचा कितना? 7 का तो एक बार हो गया। ये तो अपने पास आ गया 270 231 प्लस कितना? 77 ऐड करना, पर इधर माइनस भी करना अपने को, क्या माइनस करना? मल्टीप्लाई। देखो 6 का डबल हो गया कितना? 12, बच गया कितना? 1। 6 का 5 गुना हो गया 30, और बचा गया 1, तो इधर आ गया 3। 6 का 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9। ये हो गए प्लस के। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 नंबर प्लस के, 1 नंबर माइनस का है, तो पहले एक काम करो, आप पहले प्लस का ही कर लो, फिर लास्ट में घटा देना। जैसे देखो 19 912 77 प्लस का है तो ऐड कर लो, तो ये आ गया 989। उसमें से 231 माइनस कर लो तो क्या होगा? 8 5 और 7, तो 758 758 अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है ना, जितने भी अपने सिंबल वगैरह होते हैं उनका क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। इसको इंटरचेंज बोलते हैं या एक्सचेंज बोलते हैं। भाई आपको बोला है डिवाइड की जगह माइनस आए तो वहां पे माइनस ही माना जाएगा, डिवाइड की जगह क्या माना जाएगा? माइनस मानना। नेक्स्ट की क्वेश्चन की यदि मान लो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कौन सा? फिगर काउंटिंग का, और आपको पूछा क्या है कि ट्राइंगल कितने? कुछ मत करो, मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा आए तो हमेशा कितने का सेट होता है? 3 का। कितने का सेट होता है अपना? 3 का। तो देखो यहां से हम बात करते इधर वाले पे, यहां से आप इसको पकड़ो, और कितने का सेट है? 3 का सेट है। 3 के बाद देखो इसमें यदि हम और चले तो देखो इसमें भी ये 3 का तो और है, पर इसको हम 3 के सेट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बाहर वाले को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। पर आप 3 और 3 6 लेके ना इसमें से कम कर लो तो 5 हो जाएंगे। तो देखो क्या है, 3 तो ये रहे और 4 नंबर, और ये कितना हो गया अपना? 5 नंबर। तो 4 और 5, यानी इस वाले की रेड वाले की बात करें ना तो रेड वाले के अंदर कितने अपने पास? 5 दे रखे। कितने आ गए अपने पास? 5 आ गए। 5 के बाद देखो ये कितना हो गया अलग से? 6 नंबर ये वाला, और इसी के साथ यही पे एक और बन जाएगा। इसी के साथ देखो इसको और आगे लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 7 नंबर।
7 हो गया, 7 के बाद देखो ये अलग से 8 हो गया, और ये अलग से कितना हो गया 9 हो गया, ये अलग से राइट एंगल हो गया 10, और 10 के बाद में अपने बात करें तो लास्ट और फाइनल ये बड़ा सा कितना हो गया 11। तो अपना करेक्ट आंसर जो आएगा ना वो कितना आएगा 11, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 यानी 11 इसके करेक्ट आंसर आएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है 46 की यदि हम बात करते हैं 46 क्या कहता है। देखो अपने पास लेटर है, अल्फाबेट जो लेटर होते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे और वाई से स्टार्ट करने, और प्रत्येक जो अल्टरनेटिव लेटर उनको छोड़ दे, तो जो जितने भी रिमेनिंग लेटर बचते हैं ना उसमें सेंटर वाला वैल्यू, बीच वाली वैल्यू क्या आती है। देखो अपने को ABCD स्टार्ट करनी है, देखो जेड से स्टार्ट होगा, वैसे तो वाई से स्टार्ट करने का मतलब वाई से छोड़ना स्टार्ट करना है भैया ना। जेड, वाई, एक्स, इसके बाद W, V, U और T, इसके बाद S, P, Q, R, L, K। और वैसे तो देखो पूरा मत लिखो, आपको पता है 26 लेटर होते हैं, एक एक लेटर को लिखेंगे, एक एक को छोड़ेंगे तो बचेंगे अपने पास कितने 13 में सेंटर वाली वैल्यू होती है 6 इधर गए 6 इधर गए, बचे कितना 7, तो 7 नंबर लेटर ही अपना सेंटर वाली वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो पूरा क्यों लिखे, देखो वाई से स्टार्ट करो, एक छोड़ दो, एक एक लेटर छोड़ना, अल्टरनेटिव, एक एक लेटर अल्टरनेटिव छोड़ते जाओ, ये लो छोड़ते जाओ ऐसे। अब आपको पूछा कि शेष जो रिमेनिंग जो लेटर बचेंगे ना उसमें सेंटर वाले कौन है, ठीक बीच में, तो अपने पास 26 लेटर होते, 26 लेटर है, यदि आप एक एक को छोड़ोगे तो 13 छोड़ोगे 13 रहेगा, 13 में बीच की वैल्यू क्या आती है 6, बचा कौन सा 7, तो देखो अपने पास 7 नंबर वाला ना वो सेंटर की वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और कौन सा 7, तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी होती है 7 नंबर। 6 इधर छोड़ दिए 6 आगे छोड़ देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर जो आएगा ना वो करेक्ट आंसर क्या होगा N हो जाएगा, क्या हो जाएगा N हो जाएगा। नेक्स्ट भी कोडिंग डिकोडिंग का है कि फिगर को ये लिखा जाए, रीड को ये लिखा जाए, तो फेड का क्या आएगा। देखो ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको 1 to 1 से सोल्व करना है। फिक्स कोडिंग की बात करें तो इसके कोड वगैरह क्या होते फिक्स रहते। जैसे आपको पूछा है क्या है फेड, FAD और E, 1 to 1 मेथड से इसका सॉल्यूशन होता है। और F का देखो, F ये रहा, F का पहला लेटर, तो इधर का भी पहला क्या है प्लस का है, तो अपना F का प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक ही ऑप्शन है तो अपना करेक्ट आंसर ये होगा। फिर भी और आगे चेक कर लो, A 3 नंबर है तो 3 नंबर पे क्या आएगा डिवाइड है, तो A का क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। D है तो D लास्ट में D का मतलब क्या आ रहा है डॉलर, तो D का जो कोड होगा वो डॉलर होगा। E आ रहा है, E का से क्या है सेकंड पे तो इनटू है, तो देखो प्लस डिवाइड डॉलर और इनटू, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपने कौन सा दिया हुआ है 48 आपको दिया हुआ है अपने रैंकिंग का क्वेश्चन, कौन सा दिया हुआ है रैंकिंग का दिया हुआ है। इन ए रो गर्ल्स की कोई पंक्ति है, जैसे मान लो अपने पास ये पंक्ति वगैरह दे रखी है, रो वगैरह है, ये अपने पास दे रखी है। इसमें ये कह रहा है कि प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई है 16 है, और प्रिया वैसे देखे तो फ्रॉम लेफ्ट 32 है, और प्रिया ना नताशा के कंपेयर में देखे तो राइट सोर्स जो आता ना राइट वाली साइड वहां से बहुत नियरेस्ट में है, यानी बगल में है। तो देखो ध्यान दो इसने क्या करना है, अपने को पता है कि प्रिया की जो रैंक है वो ये रही। यहां से प्रिया की बात करें
तो प्रिया फ्रॉम लेफ्ट कौन से रैंक पे आती है? अपने 32 पे आती है। अपने इधर वाला पता नहीं है कितना है, क्योंकि अपने टोटल ही नहीं दिया हुआ, तो वो कहां से पता करे। बट ये देखो क्या कहता है, ये कहता है कि प्रिया और ये नताशा, पर प्रिया ना राइट साइड से बगल में है, इसका मतलब नताशा इधर से है, क्योंकि इनके बीच में 16 है। यदि मान लो नताशा को उधर बिठाओगे तो फिर नताशा जो होती है ना वो राइट साइड से पास में आ जाती है। यदि आपको क्लियर यही करना पड़ेगा कि नताशा को आपको इधर लेके आना पड़ेगा। और नताशा मान लो यदि यहां आती है, ये यदि यहां आती है, तो इनके बीच में कितने बंदे हैं? टोटल 16 बीच में है। तो आपको पूछा क्या है कि साइड से, लेफ्ट वाली साइड से नताशा की रैंक पूछी है। आपको ये वाली जो है ना, ये वाली, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ये आपको निकालना है इधर वाला पोर्शन, तो देखो यहां तक तो है 32, यहां तक क्या अपना 32 दे रखा है। देखो 16 जब बीच में है ना, तो यहां से यहां तक की ये रैंक हो जाती है, वो 17 रैंक हो जाती है। भाई 16 बीच में है, नताशा तो ये रही, 16 बीच में प्रिया ये खुद रही, तो 16 और 17 खुद कौन हो जाती है? प्रिया। और यहां से यहां तक का अपने पास दे रखा है कितना? 32। देखो 32 आपको टोटल दे रखा है यहां तक का, इसमें से 17 यदि मान लो हटा दे, 16 तो बीच वाले और एक प्रिया खुद हटाए, तो बचा कितना? 15। तो अपना जो ये रेड वाला पोर्शन होता है ना, फ्रॉम लेफ्ट जो नताशा की रैंक है वो कौन सी रैंक हो जाएगी? 15 हो जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट जो नताशा की रैंक है ना वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 49 आपको पूछा है ब्लड रिलेशन वाले का, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। देखो पी है ना, पी क्यू का क्या भाई वगैरह दिया हुआ है। देखो क्यू ये ना, क्यू क्या जो ब्रदर है वो कौन है? पी है, यानी पी तो मेल है, पर क्यू का पता नहीं है क्या है। आर है ना, क्यू की क्या मदर है। देखो क्यू की मदर कौन है? आर। आर क्यू की मदर है तो फिर पी की भी होगी। एस है ना, आर के क्या है? फादर है। एस है ना, वो आर के क्या है? फादर है। आर क्यू की क्या है? मदर है। आर क्यू की मदर हो गई, और एस आर के क्या हो गए? फादर हो गए। एस है ना, आर के क्या हो गए? फादर हो गए। एस फादर किसके हो गए? आर के। टी है ना, टी एस की क्या हो गई? माता जी हो गई। टी एस की क्या हो गई? मदर हो गई। ये लो। अब आपको पूछा है क्या है? पी का टी से क्या रिलेशन है? पी का टी से क्या रिलेशन है? ये पी क्या लगेगा? देखो पी है ना, पी टी के क्या लग देगा? वैसे देखे तो ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि अपने पी मेल है तो मेल का ही ऑप्शन आएगा। देखो ये रहा पी, ये इसके हो गए फादर मदर हो गए। फादर और मदर से ऊपर दादा दादी वाली पीढ़ी आ गई, फिर दादाजी वगैरह वाली आ गई। तो ये तो अपने हो गया कि ग्रेट ग्रैंडसन, यानी परपोता टाइप का बन गया ना, ग्रेट ग्रैंडसन। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो सन हो गया, ये ग्रैंडसन हो गया, और फिर वो ऊपर वाला जो जनरेशन होता है ना वो ग्रेट ग्रैंडसन हो जाता है, यानी परपोता हो गया, या पर दोहिता भी बोल सकते हो आप लोग, है या नहीं है। तो पी क्यू का क्या दिया हुआ था अपने को? भाई दिया हुआ था। पी है ना, क्यू का क्या था? भाई था, क्यू का भाई हो गया। आर है ना, क्यू की मदर थी, तो क्यू की मदर कौन थी? आर थी, तो फिर पी की भी मदर ही होगी भाई। पी की मदर कौन हो जाएगी? आर हो जाएगी। और फिर एस आर के फादर थे, तो आर के फादर कौन थे? एस हो गए। और एस टी की मदर थी, तो एस ना टी एस की माता, तो टी एस की क्या हो गई? मदर हो गई। तो फिर आपने पूछा क्या है? पी का टी से रिलेशन, तो पी क्या हो जाएगा? टी से हो गया। ये परदोता होता है वैसे तो आंसर, तो पर ग्रेट ग्रैंडसन लिखा हुआ है। इंग्लिश दोनों की क्या रहती है? सेम ही रहती है ना, हिंदी में जरूर फर्क आता है, बाकी इंग्लिश दोनों की क्या रहती है? सेम रहता है। इसके नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन देखो कोडेड वाला है। अपने को कोडेड वाला है तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन देखनी कहाँ है? P इंटू क्यू माइनस आर प्लस का एस, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो ध्यान दो, यहां से हम बात करते हैं अपने इस वाले की कि इसका रिलेशन वगैरह बनाए तो क्या होता है। पूछा कि इसका है पी का एस वाले से क्या रिश्ता है। देखो
पहले तो एस वाला ये रहा, एस का प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है फादर, तो एस के जो फादर है वो कौन है, आर है। ये एस के फादर हो गए, आर हो गए। माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है डॉटर, डॉटर यानी पुत्री, तो आर के डॉटर हो रहे, आर की डॉटर कौन दे रखी है, क्यू दे रखी है। ये इसके बाद देखो ध्यान दो, आगे अपने को दिया हुआ इंटू, और इंटू का मतलब क्या दिया हुआ है, सिस्टर वगैरह दिया हुआ है। इंटू का मतलब क्या दिया हुआ है, ये इंटू का मतलब सिस्टर है, तो क्यू की सिस्टर है वो कौन दे रखी है, पी दे रखी है। ये लो, अब आपको पूछा किसका है कि पी का एस वाले से क्या रिश्ता है, पी है ना, पी पी एस वाले के क्या लगती है, पी सिस्टर लगेगी भाई, क्या लगेगी, पी है ना, पी एस वाले के क्या लगती है, सिस्टर लगती है। क्लियर है, ये तीनों भाई बहन हो गए। हाँ एस वाले का पता नहीं है, पर पी एस के क्या लगती है, तो पी सिस्टर लगती है। यदि यहाँ ये होता ना कि एस पी के क्या लगेगा, तो फिर ब्रदर या सिस्टर दोनों में से एक आंसर आता। नेक्स्ट 51, ये अपने डाइस वाला क्वेश्चन है। करो एक बार डाइस वाला क्या कहता है अपने, देखो 51 कहता है कि दो तीन के विपरीत है, टू है ना, टू क्या है, टू इज अपोजिट टू थ्री। देखो जैसे मान लो ये आपके पास डाइस था, अपने ये अपने को दिया हुआ डाइस दिया हुआ है, और इसमें दो है ना, दो के अपोजिट क्या आ रहा है, तीन आ रहा है। टू और थ्री आपस में अपोजिट है, फोर और सिक्स के क्या है, ये एडजेसेंट है। टू ना थ्री के तो अपोजिट है, और फोर और सिक्स के ये एडजेसेंट है। वैसे से देखे तो एक ही क्लियर हो रहा है अपने पास। देखो एक है, चार है, पीछे मान लो 5 लिख दे, इधर मान लो 6 लिख दे। आप लोग यदि मान के चलो ऐसे चलाते हो कि भाई 2 और 3 दो आपस में अपोजिट हो गए, तो 1 5 6 और मान लो 4 है, ये चारों पीछे नियरेस्ट सरफेस हो गई। तो आपको पूछा है कि डेफिनेटली यानी नेसेसरली यानी ये निश्चित रूप से आपको पूछा है कि कौन सी बात सही है। ये कह रहा है कि 1 और 5 अपोजिट है क्या, देखो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कन्फर्म नहीं कह सकते। यदि 5 को पीछे डाले तो हो सकता है, यानी पीछे यहां रख दो तो फिर 4 के 6 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों बात सही आ रही है, पर ये परफेक्ट नहीं कह सकते कि ये रियल में सही है क्या अपने। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है कि 4 है ना, 2 और 6 के क्या एडजेसेंट है, 2 और 6 के क्या अपना एडजेसेंट है। देखो 4 को यहां रखे तो 2 और 6 के एडजेसेंट होता है, पर मान लो 4 को मैं यहां रख दू, 1 को यहां रख दू, तो 2 के तो एडजेसेंट होता है आसन साइड पे, पर 6 के नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 4 साइड है ना अपने, ये जो चारों जो साइड है ना, वो किसी में भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन आएगा, तो अपन मान सकते हैं हाँ आएगा यही 4 नंबर। आगे क्या बोला कि 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, ये कह रहा है एक है ना 2 और 3 के क्या है एडजेसेंट यानी समीप है। देखो एक को आप कहीं भी रख लो तो 2 के भी बगल में है और 3 के भी बगल में है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वही अपने कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 52 वाले में हम बात करें ना, 52 वाले में तो आपको क्या बोला है कि दिए गए इक्वेशन में स्टार की जगह पे क्या है कि इसका अपन देख ले। देखो ये तो इक्वल है, सब में इक्वल है, इसका मतलब वैल्यू 50 आनी चाहिए। देखते देखो, अरे इनको ऐड करें और मल्टीप्लाई करके वापस ऐड करेंगे तो 50 से तो बहुत ज्यादा जा रहा है, ये तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू प्लस की है। यदि इनटू करके और प्लस करेंगे तो ये और ज्यादा जाएगा, इन दो को ऐड कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा नंबर जा रहा है, तो ये तो हटा दो, इसको तो हटाओ।
सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड में कह रहा है प्लस का कर ले फिर माइनस का, क्यों माइनस से तो वैल्यू कम ही हो रही है, डिवाइड कर ले फिर माइनस का कर ले, ये भी ठीक ठाक है। एक काम करते हैं, इसका यदि अपन मान लो डिवाइड करें तो होता है 3 बार। देखो 99 और प्लस का 33, प्लस का 33 और माइनस का 3 और माइनस का 44, यदि ये हटाए इसका तो ये हो गया 30, पर ये भी बहुत ज्यादा जा रहा है, यदि बी भी नहीं बैठेगा, बी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर सी को देखो, सी का देखें तो इसका डिवाइड करें तो ये हो गया 3 बार और प्लस इसका डिवाइड करें 3 और ये फिर प्लस का हो रहा है, ये रहा 44, तो 44 650 आ रहा है ना। सी ऑप्शन बैठ रहा अपना, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है। भाई क्या क्या करना है भाई, 99 है उसमें 33 का डिवाइड करो, फिर आपको कह रहा है प्लस कर लो, फिर 66 है इसका 22 से डिवाइड कर लो और फिर आपको कह रहा है 44 और बराबर क्या आ रहा है 50। तो देखो काटोगे 3 बार, ये भी काटोगे 3 बार, 3 और 3 6, 44 6 50, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 50 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वापस अपने कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आएगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, जितने भी जो नेकलेस होते हैं ना, ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, जितने भी नेकलेस है वो स्क्वायर, और सम स्क्वायर आर सर्कल, सम स्क्वायर आर क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सम स्क्वायर आर सर्कल, नो सर्कल इज रिंग, कोई भी सर्कल है ना, कोई भी सर्कल वो क्या नहीं है, रिंग नहीं है, ये अपने को दिया हुआ है, कोई भी सर्कल रिंग नहीं है। तो रिंग की किससे बना है, सर्कल वाले से, रिंग की है ना किससे बना है, सर्कल वाले से, ये ध्यान रखना। तो इतने है ना, स्क्वायर की भी किससे बना होती है, रिंग वालों से बना होती है। देखो अपने पास क्या है, नो स्क्वायर इज ए रिंग, नो स्क्वायर इज ए रिंग, कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है, ये अपन कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बढ़िया आता ना कि सब स्क्वायर आर नॉट रिंग, हाँ कुछ स्क्वायर रिंग नहीं है तो बात सही हो जाती, तो पहली बात तो अपनी क्या है, गलत है। नो रिंग इज ए सर्कल, देखो ये कह रहा है कोई भी रिंग है ना वो सर्कल नहीं है, कोई भी रिंग क्या नहीं है, सर्कल नहीं है। तो देखो जब सर्कल रिंग नहीं है तो रिंग भी सर्कल नहीं होता, बात सेकंड वाली क्या आ रही है, सही आ रही है। इसके बाद में सम स्क्वायर आर नेकलेस, सम स्क्वायर आर नेकलेस, हाँ देखो सम स्क्वायर आर नेकलेस इनसाइड हो या आउटसाइड हो, सब वाली बातें हमेशा क्या होती है, सही होती है। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है भाई, तो अपना ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड अपना क्या करता है, फॉलो वगैरह करता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन नंबर 54 है, ये भी क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक का है भाई। कौन से टॉपिक का, अपना क्लासिफिकेशन वाले का है, एमपीएस। एमपीएस है, कुछ नहीं करना, आप तो एक एक लेटर को चेक कर लो, टी डब्ल्यू और जेड लिखा, डी जी और जे लिखा हुआ है, के एन और पी लिखा हुआ है, ये अपने पास दिए हुए हैं। देखो क्लासिफिकेशन में लेटर टू लेटर चेक कर लिया करो, एम का 13 3 16, 16 और 3 19, टी का 20 और 3 23, और 23 और 3 कितने हो गए, 26 हो गया, 4 और 3 हो गए 7, 7 और 3 हो गया कितना 10, 11 और 3 हो गया 14, 14 और 2 कितना होता है 16। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, तो अपने को कह रहा है कि अलग कौन सा है, तो अलग अपना कौन सा है, डी ऑप्शन क्या है, अलग है भाई। कौन सा ऑप्शन अलग है अपना, डी ऑप्शन अपना अलग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ अपना, कौन सा दिया हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट है ना, बैठक व्यवस्था वाला दिया।
सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है, ये लो, इसमें 8 जने अपने, कितने बंदे बैठे इसमें, 8 बंदे। ये लो, देखो 8 बंदे, और 8 बंदों में क्या होता है, बिठाते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 8 बंदे L1O BC A और ऐसे सर्कल में बैठे, इनमें से 3 का फेस इनसाइड और 5 बंदों का फेस का अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में यानी आउटसाइड फेस है। डी और ए के बीच में 2 जने, और बी और ए के बीच में 2 जने, के बीच में भी 2 बंदे बैठे हैं। देखो इनसे तो स्टार्ट करना ही नहीं है। एन सी के लेफ्ट में थर्ड पे ऐसे से वो दिया हुआ है, तो अपने लेफ्ट राइट वाले से स्टार्ट करना है। पर देखो इसमें पता बहुत कम है, बहुत कम लोगों का पता है कि फेस का है, पर ये जरूर पता है कि 3 का ही फेस अंदर है, बाकी जो 5 बंदे हैं उनका फेस कहां पर है, बाहर की ओर है। तो देखो जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये आ जाए, इनसाइड फेस होता है तो ये तो होता है राइट, और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। और यदि फेस इनसाइड हो तो ये लेफ्ट होता है, फिर ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना वो क्या होती है, राइट हो जाती है। ये थोड़ा सा तो आप ये याद रखना, क्या याद रखना, कि ये वाली बात आप लोग याद रखना कि जब फेस अंदर हो तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, बाहर हो तो ये लेफ्ट होता है और ये वाला क्या होता है, राइट होता है। अब आपको क्या बोला कि डी और ए के बीच में 2 बंदे, बी और ए के बीच में 2 बंदे। देखो इनसे तो स्टार्ट मत करना, बी और ए 2 का क्या पता चले लेफ्ट में राइट में, कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दो आप इन बातों को। आप अपने देखो अपने पे आओ जिसमें लेफ्ट राइट लिखा हुआ है। एन सी के लेफ्ट में सेकंड पे एक लाइन है ना, एन सी के लेफ्ट में सेकंड पर है, और जिसका फेस है ना अंदर की तरफ है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो ये सी के लिए आया है, सी का फेस अंदर की तरफ है, ये लाइन ठीक है। एन सी के लेफ्ट से सेकंड पे, तो लेफ्ट तो पहला और सेकंड दूसरा, यहाँ पे कौन आएगा, एन आ जाएगा। अब सी के लेफ्ट में सेकंड, तो लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड है। अब देखो सी फेस अंदर की तरफ था और सी के अकॉर्डिंग एन अपना यहाँ बैठेगा, ठीक है। और एम का फेस इनसाइड है, एम का फेस इनसाइड है, इसका मतलब एम का फेस अंदर है, पर एम को बिठाए कहा, अभी तक जगह अपने पास 6 पड़ी है। पर ये जरूर क्लियर हो गया, एक तो सी का फेस अंदर है और एक एम का अंदर है, 2 का तो अंदर हो गया, पर एक और बंदा और पकड़ना जिसका फेस अंदर है, बाकी सारे के सारे फेस कहां होंगे, बाहर हो जाएंगे। एम का फेस अंदर की तरफ है, ठीक है, और एम और बी है ना, एम बी के कहां पे, राइट में थर्ड पे है। अब इस लाइन से क्या स्टार्ट करें, ओ डी के पड़ोस में दी है, ओ डी का भी दी है, एन है ना ओ के लेफ्ट में थर्ड पे है, ये लाइन ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना इसको यहां से पढ़ो, देखो एन है ना ओ के लेफ्ट में थर्ड पे, जो एल के राइट में ही है, जिसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एल का भी अपोजिट डायरेक्शन में है। पर देखो एन को पहले ओ के हिसाब से बिठाना पड़ेगा, तो एक काम करो, ओ का फेस देखो या तो अंदर मानो या बाहर मानो। एक काम करते, एक बार अंदर मान के कर लेते, अंदर वाली कंडीशन नहीं बैठेगी तो फिर बाहर मानना पड़ेगा भाई। देखो एन ना ओ के लेफ्ट में, तो ओ को यदि मान लो अंदर की तरफ माने तो ऐसे लेफ्ट होता एन, 1 2 3, तो फिर ओ को आप यही मानो, ओ का फेस अंदर माने, और यदि ओ का फेस बाहर माने तो ओ यहां आएगा। ओ यदि यहां आता है ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई ओ का फेस बाहर माने तो 1 2 3, भाई एन तो यही बैठेगा सी के अकॉर्डिंग। तो देखो 2 कंडीशन है, एक बार अंदर मान लो, अंदर फेल हो जाएगा तो फिर बाहर मान लेंगे। ओ का फेस अंदर है,
ओ के लेफ्ट में थर्ड पे तो ओ ये रहा, अंदर फेस है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है। और जो एल के कहा पे, एन का मतलब ओ के लिए आए हैं। ये जो सेकंड है ना, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड कौन है, ओ है, जो एल के राइट में सेकंड पे है। एल के राइट में कहा पे, सेकंड पे। भाई देखो जब अपने पास तीन बंदों का फेस अंदर आ गया ना, तो फिर अपने को भाई एल को फेस बाहर ही मानना पड़ेगा, और एल या मान लो। और एल को बाहर मानते हैं तो देखो पहला और दूसरा कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। एन ओ के लेफ्ट में थर्ड पे, तो ओ का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। और अपने पास फिक्स पता चल गया, बाहर वालों का एरो नहीं बनाएंगे, अंदर वालों का एरो में बना देता हूं। फिर आगे कह रहा है जो यदि ओ है ना एल के राइट में, तो एल का फेस बाहर है तो पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, ओ आ रहा है। अभी तक ठीक है। और जिसका फेस कौन है, अपोजिट में, यदि इसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी अपने को पता चल गया। ओ आना बी और एन के अपोजिट नहीं भी बैठा हुआ, तो ओ आना बी और एन के अपोजिट नहीं बैठा हुआ। देखो ओ है तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा। और ओ बी और एन के सामने नहीं है, तो बी के सामने तो वैसे ही नहीं है, और यहाँ पहले से ही नहीं आएगा। और बी के जो बगल में बंदे बैठते हैं ना, उसके अपोजिट में फेस है। बी के जो बगल में बंदे बैठते हैं ना, उसका कहाँ है, अपोजिट बंदे हैं। बी के जो बंदे बैठते हैं ना, बी के पड़ोस में, उनमें से एक दूसरे बंदों का अपोजिट फेस है। देखो बी को आप यहां नहीं बिठा सकते, और बी को यदि मान लो मैं यहां बिठा दूं, तो ये दोनों बंदों का फेस अपने बाहर की ओर है, और इसका फेस बाहर है, और इसका फेस है अंदर की तरफ। पर यहां बिठाए तो फिर ये बैठेगा नहीं। एक काम करते, चलो बी को आप एक बार यहां बिठा लो। बी को यदि यहां बिठाए तो फेस अंदर है, इसका बाहर है, वैसे ही बाहर है। और बी को यदि यहां बिठाए तो फेस भी ठीक ठाक बैठ जाता अपने ना। चेक कर लेते थे, रख के देखना पड़ेगा, उपाय नहीं भाई। और एक वो लाइन बोली थी ना स्टार्टिंग में, दो लाइनें, कि बी और ए के बीच में दो बंदे बैठे हैं। बी को यदि यहां बिठाए तो दो बंदे बीच में यहां भी आ सकता है, बी को यदि बिठाए तो दो बंदे बीच में यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है और ए यहां भी आ सकता है। डी और ए के बीच में भी दो बंदे, यदि बी को यहां बिठाओ तो ए यहां आएगा, ए को यहां बिठाए तो डी यहां जाएगा, डी को यहां बिठाए तो बी। चलो बी को यदि यहां बिठाते तो दो बंदे बीच में नहीं बैठते, है ना, तभी अपन ने बी को यहां नहीं बिठाया। बी को यहां बिठाते तो दो बंदे बैठ जाते, पर ये भी नहीं बैठेगा। इसका मतलब फिर अपना बी यही बैठेगा भाई। देखो बी को यदि मान लो वहां बिठाते हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन, बी और ए के बीच में कितने जने, बी और ए के बीच में अपने जने हो जाते हैं दो। तो यदि मान लो ए को यहां बिठाए, बी और ए के बीच में दो जने आए, और डी और ए के बीच में भी दो जने आए, डी और ए के बीच में भी दो बंदे आ जाए, तो ये फिर यहां नहीं बैठेगा। बी और ए के बीच में दो यहां बिठाए तो भी नहीं बैठेगा। बी और डी, डी को यदि मान लो यहां बिठाए, और ए को फिर आप मान लो यहां बिठाते हैं, तो डी और ए के बीच में दो बंदे होंगे, बी और डी के बीच में भी, सॉरी बी और ए के बीच में भी अपना फिर दो बंदे हो गए अपने ना, ये नहीं बैठ रहे पड़े। डी और ए के बीच में दो बंदे हैं, डी और ए के बीच में तो दो बंदे ठीक ठाक बैठ रहे हैं, और बी और ए के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए, बी और ए के बीच में दो बंदे बैठे हुए, तो इनका इलाज बी और ए के बीच में दो बैठ नहीं रहे अपने। एम को तो बिठाएंगे, पहले बी वाले को देखना पड़ेगा ना, ओ बी एन के सामने नहीं बैठा। दिक्कत ये आ रही है। एक काम करते हैं बड़े, इसको यदि हटाते हैं बड़े, और ए को यदि मान लो यहां रखे, बी और ए के बीच में दो बंदे हो गए, और डी को फिर यहां बिठा ले, तो ए और डी के बीच में है ना, डी और ए के बीच में दो बंदे हो गए, बी और ए के बीच में भी दो बंदे हो गए, ये भी ठीक ठाक है। अब अपना बच्चा कौन सा, एम,
तो आप एम को यहां बिठाओ और एम का फेस का अंदर की तरफ। अपने बेड तो सारे गए, जिसमें एरो नहीं है इसका मतलब वो फेस का है, बाहर की ओर है। और एम है ना बी के राइट में थर्ड पे है। बी का फेस बाहर माने तो पहला, दूसरा, तीसरा ये भी ठीक है, अपने लाइन बैठ गई। और ओ डी के पड़ोस में नहीं है, और ओ डी के पड़ोस में नहीं है तो डी को अपन यहां बिठा भी नहीं सकते थे, तो 100% डी यहां बैठेगा। और एक ऐसा कोई नहीं है। आपको पूछा है कि ओ के पड़ोस में कौन है। ओ के पड़ोस की यदि हम बात करें ना तो ओ के पड़ोस में आ रहा है ए और सी, तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है। भाई क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है। इसको देखो रख के देखना पड़ेगा ना, क्या रख के ही देखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। यदि वो नहीं बैठता अंदर वाला फेस तो फिर आप लोग बाहर वाला मानो, क्या मानो, बाहर फेस मानो। लास्ट अपने जैसे 56 है, ये डेटा सफिशिएंसी वाला है। आपको पूछता है कि के और एम के बीच का डिस्टेंस निकालना, मिनिमम डिस्टेंस। देखो के है ना 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम एल। अब एल से है तो सही, पर ये नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में ये कोई पता नहीं है। आगे अपने बोला कि एम भी है ना 300 मीटर दूर है एल से, तो एम एल से कितना 300 मीटर दूर है। वो नॉर्थ साउथ वो भी पता नहीं है कितना दूर है, तो देखो अपने दोनों से है ना क्या है कि अनसफिशियंट है ना, ये रहा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड सफिशियंट। यानी भाई यदि आप तो ये बोले कि के साउथ में है, के नॉर्थ में, ईस्ट में, तो अपन निकाले, ऐसे क्या पता चले कि इधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। इसके बाद में ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। शीला है अपना वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट। देखो क्या बोलता है, शीला ना ईस्ट में 1 किलोमीटर चलती है, ये ना पॉइंट है, यहां से ईस्ट में चली कितना 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर। फिर राइट में जाती है, राइट का मतलब नीचे आएगा, कितना 1 किलोमीटर। फिर लेफ्ट लेती है, फिर लेफ्ट लेगी तो लेफ्ट लेती है और कितना चलती है 2, ये लेफ्ट लिया और कितना चलती है 2 है। फिर वापस लेफ्ट लेती है और कितना चलती है 5, तो ये तो 1 है ही, 4 और हो गया। और यहां पे आ जाती है। और आपको पूछा है कि स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस है, देखो ये अपने को निकालना है क्या आएगा। और आप लोग ये देख लो राइट एंगल बन रहा है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, ये वाली जो आ गया ना बेस अपना आ गया 3, और पूरा ये 3 था तो अपने को पता था ये 4 हो गया। और देखो 3 और 4 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो अपना आंसर क्या होगा 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। देखो 58 है ना, 58 क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ कि हाउ मेनी कंक्लूजन आर दे आर लाइकली टू बी ट्रू, यानी सही होने की संभावना है कि कौन सा ऐसा दिया हुआ जिसके सही होने की संभावना है। ये नहीं बोला कि कौन सा ट्रू यानी सही है। यदि सही की बात करता ना तो फिर इसके आंसर अलग आते। आप ये मत देखना कि कौन सा आएगा, इसने बोला कि कौन सा सही होने की संभावना दी है, पॉसिबिलिटी वाले है इसमें। तो देखो जैसे मान लो अपने पूछा ये दिए हुए ए ग्रेटर देन बी है, इक्वल बी है, और किससे बी से, और बराबर। देखो ये वाला की हम बात करें ना, ये पहले वाले में ऐसे दिया हुआ है और ये अपने दिया हुआ सी, ए इक्वल टू सी। देखो ए इक्वल टू, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी इनके बीच में डबल सिंबल आए ना तो डबल वाली बात सही होती है, सिंगल वाली बातें गलत होती है। बट देखो ध्यान दो, वैसे तो ये ए बराबर सी गलत है क्योंकि ओनली आया ना तो फिर गलत होता है। पर आपको जो क्वेश्चन पूछा वो पॉसिबिलिटी का है, क्या है, संभावनाओं का क्वेश्चन है। संभावनाओं में देखो ए सी के बराबर भी हो सकता है और ए सी के बड़ा भी हो सकता है, ए सी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये संभावना सही है। सेकेंड लिखा हुआ बी और एफ। देखो बी और एफ की हम बात करें तो ये आपके पास दिया हुआ बी, डी और एफ, ये लिखा हुआ है बी, डी और एफ।
देखो अपोजिट जब सिंबल होते हैं ना तो तीन रिजल्ट आते हैं, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है। अब तीनों में से एक दिया हुआ है, वैसे सिंगल यदि ये पूछता ना सही कौन सा है तो ये सेकंड गलत होता, पर संभावना बराबर होगी तो सेकंड वाली बात क्या हो रही है अपने सही होती है ना। संभावना पॉसिबिलिटी के अंदर ये है। डी और ई की यदि हम मान लो बात करें कि डी और लिखा हुआ है तो ई बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो देखो बड़ा भी है बराबर भी हो सकता है, तो ये भी ठीक ठाक है। वैसे तो डबल से सिंगल ये रिजल्ट आते नहीं, डबल से डबल रिजल्ट आते हैं, पर देखो पॉसिबिलिटी का केस है तो फिर हो सकता है ये सही हो। अब आता है बी और ई वाले की हम बात करें तो देखो बी लेस देन डी और डी इससे लेस देता है किससे ई। इसमें हम पूछा है कि बी बड़ा है क्या ये से, नहीं भाई इसमें तो ई खुद बड़ा है, यहाँ संभावना भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ही पता है कि ई है ना ई वो बड़ा है किससे बी से, तो यहाँ संभावना नहीं है, ये डायरेक्ट क्या अपना गलत दिया हुआ है ये ना, ये डायरेक्ट ही क्या होगा गलत होगा क्योंकि संभावना नहीं है, ये तो रियल में सही है कि ई बड़ा होता है किससे बी से। इसके बाद में अपना एफ और ई वाले का हम बात करें तो एफ तो ये रहा जैसे डी और एफ, और डी से बड़ा भी है और बराबर भी है क्यों ई, ये वाले ये दो ही कंपेयर कर लो एफ और ई। पर इसमें तो इसके रिजल्ट को देख के तो ई ग्रेटर देन होता है एफ से, तो ये संभावना क्या है, ये तो गलत है भाई, संभावना भी नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है। तो देखो अपने तीन बात सही थी, कौन सी थी, पहली बात सही थी, दूसरी बात सही थी, तीसरी बात सही थी। इसने ये पूछा है कि कौन सा पॉसिबल है, यानी संभावना कौन सी है, कौन सा सही हो सकता है। आगे वाले की यदि अपन बात करें तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इविल, यानी ये कहता है कि कुछ जैसी ये दुनिया ना न तो अच्छी है, देखो ये दुनिया न तो अच्छी है और नहीं क्या है बुरी है, न अच्छी है देखो जिनके लिए अच्छी नहीं है उनके लिए वो बुरी है, और नहीं बुरी है जिनके लिए वो बुरी नहीं है उनके लिए वो क्या है अच्छी है, और प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, ठीक है। Some people find this world quite good, यानी कुछ लोग ये दुनिया को काफी अच्छी लगती है, यही बात है जिनको अच्छी लगती है, देखो नहीं अच्छी है उनको तो बुरी लगेगी, और जिनको बुरी नहीं है उनको वो अच्छी लगेगी। तो देखो some people find this world quite bad, यानी कुछ लोगों को दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को दुनिया बुरी लगती है, इसका मतलब दोनों अपनी डिस्कशन ना वो क्या है सही है भाई, दोनों क्या है सही है भाई। कुछ कह रहे कि अच्छी है, कह रहा मैं कह दूं दुनिया अच्छी नहीं है, इसका मतलब क्या है मेरे लिए वो बुरी है, और मैं कहता हूं कि बुरी नहीं है इसका मतलब वो दुनिया क्या है अच्छी है। अब सभी का तो कह नहीं सकते, पर कुछ तो सही होता ही है, कुछ का मतलब 50-50 हो जाए तो भी अपना चल जाता है। लास्ट और फाइनल जो अपना क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 60, क्या कहता है, कोर्स ऑफ एक्शन कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई स्थानीय कॉलेज वगैरह में ना प्रिंसिपल ने आदेश दिया था कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय गए ड्रेस कोड का सभी स्टूडेंट सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द ड्रेस कोड stipulated by the college authority in the admission brochure। इसमें कॉलेज में कोई भी प्रिंसिपल था उसने ऐसा बोला है कि भाई सारे जो स्टूडेंट है ना वो ड्रेस कोड में आए भाई, ये पालन करना चाहिए। अब इसमें क्या है कोर्स ऑफ एक्शन है कि ड्रेस कोड का जो भी उल्लंघन करते हैं ना उनको पकड़ के आप निकाल दो। नहीं भाई ऐसे मान लो जड़े कोई ड्रेस पहन के नहीं आएगा, आप पकड़ के यदि निकाल दोगे तो फिर कॉलेज में रहेगा कौन, अरे उनको समझा दो कि भाई आगे से ऐसा है, आगे से ऐसा होगा तो फिर अपने चार्ज वगैरह लगेगा और आपको फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए आप पकड़ के नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पहली बात क्या है गलत है, और पकड़ के मान लो निकाल दिए, दो चारे को पकड़ लिया आपने और भेज दिया बाहर, वो कल को वहां बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करने लग जाएगा ना तो फिर माहौल खराब हो जाता है। तो अपन को काम ऐसा करना है कि काम शांति से हो जाए, एक्शन ऐसा लेना है जिससे काम क्या हो शांति से भी हो जाए, है ना।
पहली बार ड्रेस कोड का जो उल्लंघन करते हैं उसको थोड़ा सा आप बोल दो और आगे से नहीं करने की आप क्या कर दो, चेतावनी वगैरह दे दो, तो अपनी सेकंड वाली बात क्या होती है, सही होती है। सेकंड अपना क्या है, सही होता है, यदि कार्यवाही सेकंड अपना पालन करती है, फॉलो करता है सेकंड अपने ना। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन दे अपने, टोटल कितने क्वेश्चन दे, 60 वाले, क्योंकि मैथ्स में अपने 30 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सभी को वैसे तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट संडे को अपने वैसे टेस्ट है नहीं, क्योंकि अगले बार जब टेस्ट होगा वो अपने प्री वाला होगा। इस बार जो टेस्ट हुआ वो कौन सा हुआ है, मैथ्स वाला टेस्ट हुआ है। तो सभी स्टूडेंट को मेरे और पूरे मनस परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, और एसएससी सीजीएल जो प्री का जो टेस्ट होगा उसी के साथ मिलेंगे। लगभग अपने 16 तो जो है संडे आएगा, जैसे कल तो 9 और 7 16 को संडे आएगा। तो इस बार संडे को टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी है अपने ऑफलाइन बैचेज की जो छुट्टी है वो लगभग अपने आज हो गए 12 से लेके 16 तारीख तक अपने छुट्टी रहेगी। तो संडे की जब ऑफ है तो टेस्ट वैसे नहीं होगा। अगले संडे को अपने वापस टेस्ट होगा, 16 और 7 हो गया अपना 23 तारीख को टेस्ट होगा, है ना। तो उसमें अपन वो पढ़ेंगे प्री वाला टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट में प्री वाले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।